नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि जो है हम लोग संघ सरकार से रिलेटेड जितने भी ये टॉपिक था वो पढ़ा दिए थे। यानी संघ सरकार में जो जो भी टॉपिक आया था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। उसके बाद आप लोग के बताए थे राष्ट्रपति के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो के लिंक जो है दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़ कि संविधान के जो भाग 5 है उसके भाग 5 में संघ सरकार के बारे में लिखा गया है। और संघ सरकार में हम लोग आर्टिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक की है, तो 52 से 151 तक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति जो है उसे हम लोग रिलेटेड सारे आर्टिकल को हम लोग देख लिए थे। इनका कार्य क्या होता है, इनका जो है चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, इनका जो है पद का के में डिस्कशन है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है, सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, तो उपराष्ट्रपति यानी चुनाव कैसे होता है, इनसे रिलेटेड कितने अनुच्छेद है, आर्टिकल है और उनके कार्य क्या है। उसके बाद सभा यानी राज्यसभा के सभापति कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये सारा चीज़ हम लोग आज इसमें वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग के जो है कंपटीशन या किसी भी एग्जाम को अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे कि राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, और अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसके बाद भारत के संसद, उसके बाद संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, यानी जिसको हम लोग संक्षेप में कैग कहते हैं। तो यहाँ पे भाग जो है वो 5 समाप्त हो जाएगा ये 6 टॉपिक के बाद। तो हम लोग आज लेके आए हैं ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो आगे आप लोग के लेके आए हैं कहाँ से, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का भाग 5 जो है उपराष्ट्रपति के संबंध में सभी अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो कितना से है, सबसे पहले याद रखिएगा कि आर्टिकल कितना से कितना तक उपराष्ट्रपति के बारे में दर्शाया गया है। तो आर्टिकल जो है यहाँ पे 63 से लेके 71 तक आर्टिकल जो है वो लिखा गया है किसके बारे में, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद जो है वो 63 से। 63 में क्या कहा गया है, तो जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में लिखा गया है तो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार से 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आगे है, यहाँ पे लिखा गया है कि अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। ठीक है, और इसी के कार्य के लिए उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का यानी जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल जो है वो 64 में लिखा गया है, अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। और याद रखिएगा इसमें एक और टॉपिक कि वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना रहेंगे। अब अन्य लाभ पद क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं कि अन्य लाभ क्या होता है, यानी और कौन से लाभ के पद पर रहेंगे तब भी वह राज्यसभा के सभापति रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 65 है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर मृत्यु या त्याग पत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थिति हो जाता है या अनुपस्थिति या मृत्यु हो जाता है या फिर त्याग पत्र दे देते हैं, तो वैसे स्थिति में जो है उस कार्य को, राष्ट्रपति के कार्य को कौन निर्वहन करेंगे, तो निर्वहन उपराष्ट्रपति के करेंगे। ये आर्टिकल जो है वो 65 के तहत उनका जो है अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 66 में और जब जो है याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे टॉपिक बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद जो है 65 जब लागू हो जाएगा तो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेंगे, वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। ठीक है, अनुपस्थिति या मृत्यु हो जाने के बाद फिर उनको राष्ट्रपति के तहत वेतन मिल जाएगा। ठीक है, और दिया जाएगा। और उसके बाद है 6 महीना के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया हो जाएगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, नए राष्ट्रपति बन के आ जाएंगे, तो अब जो है ये फिर राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होगा। यानी अनुपातिक क्या होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं, कौन ऐसे सदस्य आते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो सारे नीचे बताएंगे डिप्ली से। तो याद बस इतना रखिएगा कि चुनाव से रिलेटेड कौन से आर्टिकल है उपराष्ट्रपति के, तो 66। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा या त्याग पत्र व पदोन्मुक्ति होगा, वो कितने दिनों के बाद होगा, तो 5 वर्ष के। ठीक है, अगर वह त्याग पत्र दे देते हैं तो ये चीज़ नहीं जोड़ा जाएगा। अगर पूरी तरह से कार्यकाल का है तो 5 वर्ष हो जाएगा। अगर पहले भी अगर वो त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो है कितने में है कार्यकाल कितने में है, तो 67 में है, याद रख लीजिए।
लीजिएगा। और 68 में क्या है, 68 में याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो पद में रिक्त होने पर चुनाव की व्यवस्था, यानी जो है याद रखिएगा कि अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति जो है वो पद में रिक्त होने पर चुनाव की व्यवस्था किया जाएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 69 में क्या है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, किसके पास शपथ लेंगे, ठीक है, क्या शपथ लिया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 69 में है, याद रख लीजिएगा। और आर्टिकल 70 में क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो है कार्य निर्वहन से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान। अब ये जो है 70 क्या है, ये आप लोग के बताएंगे, नीचे बताएंगे, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल जो है वो 70 और आर्टिकल कितना, तो याद रखिएगा आर्टिकल 65, ये दोनों कुछ में मिलता जुलता है। तो इसके लिए जो है ये क्यों लाया गया था, तो आप लोग के नीचे बताएंगे। ये बस अभी याद रख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रावधान मिल गया है, कौन, तो 70 से। अनुच्छेद 71 में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा 71 के तहत, यानी या तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उस समय कौन से वो मामला सुलझाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे आर्टिकल जो है वो समाप्त हो गया है उपराष्ट्रपति के, जो 63 से लेके 71 तक था, 71 तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग आगे जानते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। देखिए चुनाव में जो है राज्यसभा जो है, याद रखेगा कि राज्यसभा का सभापति, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से, यह बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति होंगे आर्टिकल कितने में, तो 64 में। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा, यानी कार्य करना, तो ये किस में है, तो 65 में है। और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 66 में है, ये याद रख लीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग 66 को समझते हैं कि अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, याद रख लीजिएगा कैसे होता है, हम लोग ये जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है कैसे, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसके बाद नामांकित, ठीक है, सदस्य भी मतदान करते हैं। नामांकित सदस्य जैसे मनोनीत सदस्य जो कहते हैं, वो भी ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो नामांकित सदस्य भी सदस्य होते हैं, वही उपराष्ट्रपति को चुनाव प्रक्रिया जो है चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव देते हैं। अब उसका जो है चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, ये भी हम लोग समझेंगे कि कैसे चुना जाता है उपराष्ट्रपति को। जैसे हम लोग अभी मुखिया को जानते हैं कि मुखिया कैसे चुना जाता है, जिला परिषद कैसे चुना जाता है, और से चीज़ जो है हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोग उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए राज्य विधान सभाओं इनमें शामिल नहीं होते हैं, तो याद रख लीजिएगा राज्य विधानसभाओं कितने हैं ये कमेंट करना है, और राज्य विधानसभा राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो कभी शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है आप लोग के मेन टॉपिक यहाँ पे है कि चुनाव की प्रक्रिया, यानी कहे तो कैसे वोट पड़ता है उपराष्ट्रपति के। तो यहाँ पे 3 टॉपिक याद रखिएगा, एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा, और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और तीसरा है गुप्त मतदान द्वारा, और हर संसद अपनी प्राथमिकता के अनुसार वोट देती है। अब देखिए आप लोग के जो है यहाँ चुनावी प्रक्रिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, उसके बाद गुप्त मतदान क्या है। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा वोट जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे मुखिया के चुनाव देते हैं, वोट देते हैं, तो कैसे देते हैं, केवल एक ही गो, यानी आपके पंचायत से 20 गो भी क्यों न खड़ा हो जाए मुखिया में, लेकिन हम लोग चूज करेंगे एक ही गो के। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के चुनाव आ जाए तो वैसा नहीं होता है, जितने भी अगर प्रतिनिधि खड़ा होंगे उपराष्ट्रपति के लिए तो उस सभी के वोट देना पड़ता है। अब उसमें क्या रहता है, ABCD करके रहता है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, यहाँ पे कोई संसद, ठीक है, संसद क्या कर रहा है, वोटिंग कर रहा है, तो वो सबसे पहले उसके लिए मतलब कि अच्छा प्रतिनिधि कौन है, तो B है, प्रतिनिधि B है, तो B को पहला पर रखेगा, और C है वो दूसरा पर रखेगा। C मतलब कि उसको चॉइस से सेकेंड है, और C जो है यानी तीसरा चॉइस उसका A है, तो तीनों के वोट दे दिया, 3 गो प्रतिनिधि खड़ा था, तीनों के वोट दे दिया। अगला बंदा आया, अगला क्या संसद करेगा कि जैसे उसका चॉइस A है तो A के प्राथमिकता देगा, और सेकेंड के प्राथमिकता देगा जब उसका सेकंड चॉइस रहेगा तब, और थर्ड का प्राथमिकता देगा यानी प्राथमिकता देगा जब
क्या है, थर्ड चॉइस रहेगा। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हम यहाँ पे समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि हर संसद अपनी प्राथमिकता देती है। प्राथमिकता मतलब आप समझ जाइएगा कि अगर व्यक्ति खड़ा है तो तीनों में से जो भी प्रतिनिधि उसको अच्छा लगता है वो फर्स्ट पर रखेगा, उसके बाद सेकेंड पर रखेगा, उसके बाद थर्ड पर रखेगा। तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसी संबंधित क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा, ठीक है, संसद दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वह गुप्त मतदान से होता है। ये वन लाइन है, याद रख लीजिएगा। ये वन लाइन है कि कैसे प्रक्रिया चुनाव होती है, चुनावी प्रक्रिया कैसे होती है, तो वन लाइन में याद रख लीजिएगा। इतना याद करने की आवश्यकता अगर आपको लगता है कि इतना याद नहीं हमको करना है तो आप खाली वन लाइन याद रख लीजिएगा। वन लाइन यहाँ पे एग्जाम के बीच है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व व गुप्त मतदान से होता है, याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बताए थे ऊपर में कि आर्टिकल 70 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्टिकल 70 क्या कहता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 70 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान जो है इस अनुच्छेद की जरूरत क्यों पड़ता है। देखिए, जब उधर हम लोग पढ़ ही लिए थे कि राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे ये क्या आर्टिकल के तहत, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल 65 के तहत। अब आर्टिकल 65 हम लोग पढ़ लिए थे तो इसका जरूरी क्यों पड़ा, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ हों। यानी जब ऐसा स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति भी नहीं रहे और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तब क्या होता है, याद रख लीजिएगा। तब संसद कानून बनाकर तय करती है। याद रख लिएगा, तब कौन कानून बनाएगा कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन होगा, तो यानी कौन कार्य का निर्वहन करेगा, तो ये संसद तय करेगी। ठीक है, संसद कार्य तय करेगी, यानी कानून बनाकर तय करती है कि ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी यह जिम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायाधीश, अभी जो जिम्मेदारी है कि अगर दोनों यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों अनुपस्थिति हो जाए तो अभी जो है वो जिम्मेदारी किसके है निभाने के लिए, तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी याद रख लीजिएगा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, याद रख लीजिएगा सूर्यकांत, याद रखिएगा जस्टिस सूर्यकांत, याद रख लीजिएगा अभी जो वर्तमान में है। तो ठीक है, तो वही कार्य को निर्वहन करेंगे। बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि अगर दोनों पद रिक्त हो जाता है तो उस समय चीफ जस्टिस काम करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर CGI उपलब्ध न हो, अगर मान के चलिए कि चीफ जस्टिस भी नहीं उपलब्ध हो, तब कौन करेगा, यानी CGI मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर ये भी उपलब्ध नहीं हो तो कौन कार्य करेंगे, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब देखिए, अब कहिएगा कि जो है ये भी नहीं उपस्थित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक तुरे चारों जो है वो गैप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। ठीक है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा ये 3 को अगर गैप रहेंगे तो चौथा में कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। अब कभी चारों एक जैसा नहीं, कभी ऐसा स्थिति आया है और नहीं भविष्य में ऐसा स्थिति आ सकता है, तो याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति बनने की योग्यता हम बताए नहीं थे, पीछे बार बता दे रहे हैं। जो राष्ट्रपति के बनने की योग्यता है वह उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता है। तो याद रख लीजिएगा कि जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता आर्टिकल जो है 58 में बताए थे। आर्टिकल 58 केवल बता देते थे कि क्या योग्यता होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, लेकिन यहाँ पे आप लोग PDF से बता देते हैं कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। तो दोनों के सेम होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो। तो सबसे पहला हो कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु हो, और जो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ का पद नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले कि भारतीय नागरिक हो, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, उम्मीदवार में लोकसभा सदस्य बनने की सभी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यता है वो होना चाहिए। उसके बाद लाभ का पद नहीं, यानी भारत सरकार द्वारा जितने भी नौकरियाँ दिया जाता है वो नौकरी के पद पर नहीं हो, यानी राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी स्थानीय पदाधिकारी के अधीन ना हो। यानी किसी भी लाभ के पद कौन कहे जाते हैं, जो सरकार के अधीन कार्य करता है, जैसे में सिपाही हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, और जैसे नौकरियां हैं वो सारे नौकरियां राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी नौकरियां हैं वो लाभ के पद माने जाते हैं। किसी लाभ के पद यानी
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यही जो है उनका जो है योग्यता होगा। अब आप लोग के बताएंगे कि कौन जो है वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। देखिए, जो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, इन पदों पर रहने वाले व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। देखिए, कौन नहीं, तो वो पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है, या अभी हैं, तो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति में निर्वाचित यानी प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। राज्यपाल हैं, अगर किसी राज्य का राज्यपाल हैं और वो राष्ट्रपति में खड़ा होना चाहते हैं और सारी योग्यता है, तो वह खड़ा हो सकते हैं, जो है लाभ के पद नहीं माना जाएगा। या फिर केंद्र या राज्य सरकार का मंत्री हैं और राष्ट्रपति में बनने के लिए इच्छुक हैं और उनका जो है पूरे ये सारे चीज़ दिया गया योग्यता है, तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये जो है लाभ के पद नहीं माना जाएगा। अब देखिए, एग्जाम के व्यू से आप लोग याद कर लीजिएगा कि नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष प्लस होना चाहिए, लोकसभा की योग्यता बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, लाभ के पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम के व्यू से ये खाली ट्रिक याद रखिएगा कि नागरिक 35 लोकसभा योग, लाभ का पद नहीं। तो ये याद कर लीजिएगा, पूरा बाकी सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे एक वन लाइनर बताए हैं कि जो है राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इतना याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये जो है बताएं, गहराई से बताएं। और अगर इतना याद कर लेते हैं तो इससे उपराष्ट्रपति से आने वाले या राष्ट्रपति से आने वाले एक भी प्रश्न आप लोग के नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम को क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो सभी एग्जाम में इसके लिए सभी एग्जाम से ये भी सब कोचिंग है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक और भाग बाय भाग, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद और अनुच्छेद के अंदर भी बता रहे हैं कि उस अनुच्छेद में क्या जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। तो इसलिए जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप लोग के कर्तव्य है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग आज सेकेंड वीडियो में, हम लोग फर्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति देख लिए, सेकेंड वीडियो में उपराष्ट्रपति देख लिए। आगे अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिए।